नमस्कार। एसएफसी सीपीओ 2025 के इस डिटेल्ड एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो सबके मन में है कि इस साल कट ऑफ नीचे क्यों जाएगा, पिछले साल के स्कोर्स क्या थे और सबसे बड़ी बात, वो जो गेम चेंजर था, मतलब सेक्शन टाइमर, उसने आखिर क्या असर डाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर एस्पिरेंट पूछ रहा है, आखिर क्यों इस साल एसएससी सीपीओ की कट ऑफ में इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद क्यों की जा रही है। देखिए, इसका जवाब ना एक ऐसे चेंज में छुपा हुआ है जिसने एग्जाम के पूरे गेम को ही, मतलब पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। तो एनालिसिस में डीप डाइव करने से पहले चलिए सबसे पहले उस चीज की बात कर लेते हैं जिसका हम सबको मतलब बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, ऑफिशियल आंसर की। तो अभी क्या स्टेटस है इसका, आइए देखते हैं। अभी की बात करें तो आज 23 दिसंबर तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है कि ये 23 या फिर 24 दिसंबर को, मतलब कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। अब देखिए, इस साल के कट ऑफ का सही अंदाजा लगाना है तो हमें पिछले साल के आंकड़ों को एक बेसलाइन बनाना ही पड़ेगा। तभी तो समझ आएगा कि इस बार का जो चेंज है वो आखिर कितना बड़ा है। तो चलिए 2024 की कट ऑफ पर एक नजर डालते हैं। तो ये है 2024 में मेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ। आप देख सकते हैं जनरल के लिए 138, ओबीसी के लिए 131 और बाकी कैटेगरीज के भी दिए गए हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये स्कोर तब के हैं जब कोई सेक्शनल टाइमर नहीं था। और अब ये देखिए फीमेल कैंडिडेट्स की 2024 की कट ऑफ। जनरल के लिए 121 और ओबीसी के लिए 115। यहाँ भी वही बात, वही पॉइंट याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट की पूरी आज़ादी थी, कोई सेक्शनल पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब बात करते हैं उस असली गेम चेंजर की जिसने 2025 के एग्जाम को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, सेक्शन टाइमर। बस इसी एक छोटे से बदलाव ने कैंडिडेट्स की पूरी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दिया है। पहले होता क्या था, ये समझिए। कैंडिडेट्स क्या करते थे, इंग्लिश और जीके को जल्दी फटाफट खत्म करके कीमती मिनट बचा लेते थे और फिर उसी एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल मैथ्स और रीजनिंग जैसे जो कैलकुलेशन हैवी सेक्शंस हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने के लिए करते थे। ये थी विनिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन 2025 में क्या हुआ, सेक्शन टाइमर ने इस टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। और तो और इसके ऊपर से मैथ्स का सेक्शन भी मॉडरेट टू टफ आ गया। तो बस इन दोनों फैक्टर्स का सीधा असर पड़ा टोटल अटेम्प्ट्स पर और जाहिर है स्कोर अपने आप नीचे आ गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या हो सकती है। तो ये रही मेल कैंडिडेट्स के लिए इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज। अब साफ देख सकते हैं कि जनरल कट ऑफ 118 से 123 के बीच लेने की उम्मीद है। ये पिछले साल के 138 से एक बहुत बड़ी गिरावट है और जैसा मैंने कहा, इस गिरावट का सीधा कारण है सेक्शन टाइमर और मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल। और अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ भी कहानी वही है। जनरल कट ऑफ 102 से 110 के बीच रह सकती है, जो पिछले साल के 120 से काफी कम है। मतलब आप देखिए, लगभग हर कैटेगरी में 10 से 18 मार्क्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये इस गिरावट की पूरी कहानी को बस एक नज़र में साफ कर देता है। 2024 का कट ऑफ कहाँ था और सेक्शन टाइमर आने के बाद 2025 में इसके कहाँ तक गिरने का अनुमान है। सच कहूँ तो ये एक विजुअल ही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। तो कट ऑफ का एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या, ये जानना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आंसर की आने के बाद अगले स्टेप्स क्या होंगे। और हाँ, एक और जरूरी चीज है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, उसे भी समझना होगा। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की, आंसर की 23 या 24 दिसंबर को किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे ही ये आएगी, रिस्पॉन्स शीट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी और ऑब्जेक्शंस के लिए विंडो भी ओपन हो जाएगी। तो बस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी नज़र बनाए रखिए। और हाँ, जैसे ही आंसर की जारी होती है, हम तुरंत ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट का पूरा एनालिसिस और उसका डायरेक्ट लिंक लेकर आपके पास आएंगे। तो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।